हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। किनका प्रश्न है? हेलो, ऐसा है कि मैं जो जयकारा लगाऊंगा, मेरे साथ जयकारा इतनी जोर से मेरे मतलब दीजा, मैं एक हूँ, आप सबकी आवाज़ उतनी दुगनी चौगनी हो जानी चाहिए। जो झूठा होगा उसकी आवाज़ कम रहेगी। सत्य की, असत्य का, प्राणियों में, विश्व का, महाकाल की, हर 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 महादेव की जय। ओम नमो शिवाय। चलो बताइए। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। हैं? आप मुझसे पूछिए, कोई भी प्रश्न का टिपिकल से टिपिकल आप पूछ सकते हैं। हम आपसे प्रश्न पूछें? हाँ, कोई भी पूछिए। आप फिर उसका अगर समाधान मैं निकाल दूंगा। अगर आप रॉन्ग कहेंगे तो उसको आपके बिल्कुल उसको प्योरिटी कर दिया जाएगा। पौआ छुरिया किलो कटार 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार बनाओ। नहीं, मैं मुहावरे के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं अपनी शुरुआत फिर से करता हूँ। संसार की रचना कैसे हुई और कैसे वो अंत तक कलयुग तक आया। देखो शुरुआत में देखो महाकाल जी ने पूरे संसार में जो अपने बच्चियों को अपना संसार सौंप दिया, वो उनसे एक वचन मांगा कि आप सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, झूठ कहेंगे तो आप उस दुविधा में फंस सकते हैं, चक्रव्यूह में। तो इंसान ने सत्युग तक तो उसको संभाला कुछ सालों, लाखों साल तक। उसके बाद क्या करा कि उन्होंने झूठ बोलना चालू कर दिया। झूठ बोलने के साथ प्रश्न क्या है? प्रश्न बताइए, समय सबको थोड़ा थोड़ा चाहिए रहेगा। सवाल क्या है आपका? अच्छा, जीवन का सत्य क्या है? जीवन के सत्य बहुत सारे हैं। नहीं, एक ही सत्य है। एक सत्य एकम सत्य जो है ईश्वर सत्य है। नहीं, ईश्वर भगवान सत्य है और धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना ही धर्म है, भगवान ही सत्य है। ये आपने सत्य की बात बहुत अच्छी करी है आपने। सत्य ही धर्म है, बाकी कुछ भी नहीं है। सही है। देखो पूजा, देखो कलयुग में क्या है, प्रभु कोई भी देवी देवता मंदिरों में सत्य धर्म है। आगे कुछ प्रश्न है? और मैं बता रहा हूँ। आप बताइए, मैं सबको बात करनी है। आप 2 मिनट में क्लियर करूँ, जल्दी करो, है ना। तो क्या है कि अपन सत्य बोलना सबको चालू कर देना चाहिए, ताकि सत्य से ही जीवन चलता है। सही है। झूठ से नहीं चलता। बिल्कुल। झूठ में आदमी नर्क की तरफ प्रस्थान कर देता है और सत्य में अपने अच्छाई की तरफ, मतलब स्वर्ग की तरफ स्थिति बदल जाती है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। पैसे को महत्व ना दे, सिर्फ आप सत्य को महत्व दे, क्योंकि सत्य एक आपकी अनमोल हीरा है जो आपको इकट्ठा करना चाहिए। और असत्य के दुश्मन बन जाओ और सत्य के दोस्त बन जाओ। ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। आज प्रश्न किसी का? आप बैठो भैया, बैठो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं डॉक्टर कलवानी एमपी के गाड़ावाड़ा से आया हूँ। मैं शासकीय चिकित्सालय में चिकित्सक के पद से रिटायर हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक साथ कई प्लानिंग मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या क्या चलता है दिमाग में? कुछ भी, जैसे यहाँ वृंदावन आने का प्रोग्राम बना, प्रोग्राम अच्छे ही बनते हैं कि जैसे वृंदावन जाना है, फिर वहाँ से उसी समय वृंदावन जाने का प्लान बना, फिर आगे का बन जाता है कि यहाँ से ये करना। कभी कंक्रीट क्वेश्चन आंसर आने के पहले ही दूसरा क्वेश्चन फिर मन में आ जाता है। देखिए, अधिक प्रश्न किसके पास होते हैं? अधिक जिज्ञासा किसकी होती है? मनुष्य। बच्चे की होती है ज़्यादा जिज्ञासा कि बूढ़े की होती है ज़्यादा जिज्ञासा? आप बताइए। बच्चे की ज़्यादा है ना। तो अभी आपका मन बच्चा है,
सत्संग करिए, कथाएं रेगुलर सुनिए, धीरे धीरे मन में परिपक्वता आएगी, गंभीरता आएगी। जहां आप सब जान चुके होंगे ना, तो सारे सवाल अपने आप खत्म होते चलेंगे, सारी जिज्ञासाएं समाप्त। अभी कुछ कमी है जानने में, जी अभी वो जान नहीं पाए जो जानना चाहिए, चाहते हैं। इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। जब वो जान लोगे तो उस तत्व को, उस शक्ति को, उस सत्य को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। हाँ जी। जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं, ऐसे कथाएं सुनिए। कुछ सत्य जीवन का ऐसा भी है जिस सत्य को जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। हाँ जी। आप लोग थोड़ा शांत हो सकते हो क्या? तो शांत हो जाओ। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी मैं कुछ प्रश्न भी करूंगा और उनके उत्तर भी दूंगा, आप नाराज ना होइएगा। पूछो सर। महाराज जी जैसे कि आपने एक प्रश्न सुना होगा, वह कई लोग जो आपसे आके पूछते हैं कि राम जी के मामा जी का नाम क्या था, राम जी के वो माता जो कौशल्या थी उनके माता का नाम, उनके भाई का नाम क्या था। तो मैं उन सब मूर्ख लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास में या संसार में केवल उन लोगों का नाम लिया था जिनने कुछ किया है, या तो कुछ अच्छा किया है या बुरा किया, इस वजह से जाना जाता है। बाकी जिनने नहीं किया उनका कोई नाम नहीं पूछता। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो केवल उसी का नाम जाना जाता है, ये नहीं कि उसके दादा दादी का नाम बताओ, उसके नाना नानी का, ये कोई नहीं पूछता है कि नहीं। लेकिन ये मूर्ख लोग आपसे पूछते हैं कि उनके मामा का नाम बताओ। अब ये जिनने कुछ किया ही नहीं, उनका इतिहास में नाम नहीं है कि नहीं। लेकिन लोग उल्टे सवाल करके और बाद में कहते हैं कि महाराज जी को कुछ आता नहीं है, बैठ गए। हाँ, इस टाइप के वो लोग बहुत सारे आपसे सवाल करते हैं, जो कि जिनका जवाब केवल यही है कि वो मूर्ख हैं, जिनको पता नहीं है कि भाई जिनने कुछ किया ही नहीं उनका नाम क्यों लिया जाएगा। नहीं, दूसरी बात ये भी है ना कि सब कुछ हमें आता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं आती, सब थोड़ी आ जाएगा हमें। नहीं महाराज जी, लेकिन जिनने कुछ किया ही नहीं उनका नाम क्यों लिया जाएगा? बात ठीक है ठीक है। तो ये प्रश्न मूर्ख लोगों के, और मूर्ख ही इनके जवाब जान के केवल ये साबित करते हैं कि क्या कहते हैं महाराज जी को कुछ आता नहीं, महाराज जी बैठ गए। ठीक महाराज जी, दूसरा प्रश्न है। सही है। और एक जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग क्या ये बोल रहे हैं कि एक वो मेरठ की एक लड़की थी जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, और एक वो थी जिसने कहते हैं शिलोंग ले जाके मार दिया। ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आज कई घरों में ऐसी महिलाएं हैं जिनको क्या कहते हैं बिना मतलब पति आके पीटता है, खूब मार मार के दिन रात उनकी धुलाई कर रहा है। सही है। 20 साल 30 साल, लेकिन उनके लिए कोई एक्शन नहीं। मतलब कोई उनको ये नहीं देखेगा कि बेचारी कितना बर्दाश्त कर रही है। उनके लिए कोई प्रश्न ऐसा नहीं उठा रहा है कि इनका मतलब उनके लिए कोई एक आवाज़ उठाए कि नहीं इनको क्यों पीटा जा रहा है। उनको जो पी के पीट रहा है उनको पीटा जाए, अच्छे से पीटा जाए और ऐसा धोया जाए कि संसार में उनको पता चले कि ये। लेकिन सबको ये तो दिख रहा है कि वो सिलेंडर एक ड्रम में पैक कर दिया। ऐसे एक नहीं कई ड्रम में पैक होने चाहिए, क्योंकि इतने लोग पी रहे हैं, वो लोग नहीं दिख रहा किसी को पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है कि वो क्यों मतलब मार रहे हैं। केवल एक ने कर दिया तो वो सबको दिख रहा है। अत्याचार किसी पे ना हो, चाहे वो नहीं, ऐसी कई महिलाएं कई घरों में महाराज जी जो कि मतलब दिन रात पी के पिट रही हैं बेचारी। सही कह रहे हो आप, बहुत सारे पुरुष हैं उनके लिए कोई वो नहीं है कि नहीं उनको क्यों मार रहे हैं। उनके बच्चे हो गए 20 साल के 30 साल के, लेकिन वो आपका फिर दर्द सही है। आगे एक सवाल। जी महाराज जी, और एक प्रश्न और था, जैसा कि कई लोग ये कहते हैं आपसे आके कि वही मंदिरों में गए तो उन्हें VIP पास वालों को अंदर दिया, हम लोगों को जाने नहीं दिया। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि भाई आप भी मेहनत करो, पैसे कमाओ और जाके भाई VIP ले लो। वो ये नहीं देखेंगे कि नहीं क्या कहते VIP की मतलब कमियां निकालेंगे यहाँ पे आके कि नहीं कमियां मतलब हमें जाने नहीं दिया। भाई आप भी मेहनत करो, भाई हर इंसान मेहनत करके आ जाए, जिसका समय नहीं वो सीधी सी बात है VIP लेके जा रहा है। लेकिन उनके लिए कमियां निकालेंगे कि हमें क्या कहते हैं लोकल लाइन से भी नहीं आने दिया, हमारे साथ ऐसा किया। अपनी कमियां नहीं बताएंगे कि हम भी तो कमा के एक VIP लाइन से जाते हैं। और जिन जगह मंदिरों में, आगे जिन मंदिरों में जैसे कि दान दिया जाता है वहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी रहती है, लेकिन ये नहीं देखते लोग बाग, केवल अपनी कमियां निकालते हैं कि नहीं क्या कहते वहाँ पे इनने ऐसा किया, उनने ये ले लिया। आगे और बस यही प्रश्न था महाराज जी कि ये मूर्ख लोगों के सवाल, ये मूर्ख लोग के उनको जवाब यही है। आपकी बात से समझ जाएंगे वो लोग। महाराज श्री की श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। जी महाराज जी, मैं बागेश्वर धाम शिष्य परिकर से आया हूँ, महाराज जी का दीक्षित शिष्य हूँ। महाराज जी, आपका जो संकल्प रहा हमारी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में, बड़ा अद्भुत संकल्प रहा। हमारी जो आपने अन्नपूर्णा रसोई का सहयोग पूज्य महाराज श्री का किया है, हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। पूरा बागेश्वर धाम परिवार आपका आभारी रहेगा। महाराज श्री, आपने हमारे गुरुदेव भगवान का ऐसा संकल्प में साथ दिया है। गुरुदेव भगवान हमेशा सनातन संस्कृति के प्रति अपना भाव रखते हैं। आप तो वो महाराज श्री से हमेशा मिलते हैं। महाराज श्री हम तो सब साथ ही हैं, सनातन में हम सब साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। आगे भी ऐसी यात्राएं होंगी तो पूरा साथ जितना हो सकेगा सब कुछ होगा। जी महाराज जी, जब आपने बताया, जब पूज्य महाराज श्री बरसाना आए थे तो आपने बोला कि गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से अन्नपूर्णा भंडारा पूरी यात्रा में दोनों टाइम का रहेगा। अद्भुत भंडारा रहा,
हम लोग ने भंडारे में खीर भी खाई, पूड़ी भी खाई, हलवा भी खाई, चकाचक बुंदेलखंडी में कही जाए तो चकाचक भंडारो चलो जी। और महाराज जी और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। बागेश्वर बालाजी और गौरी गोपाल भगवान आप दोनों भाइयों पे सदा ऐसी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। आप सनातन और संस्कृति का और मानव कल्याण करते रहें महाराज श्री। मैं पूज्य महाराज श्री का दीक्षित शिशु धाम पे सेवा करता हूँ। महाराज श्री आपने जब यहाँ आके देखा आपकी निरंतर जो सेवाएं चल रही, ऐसी सेवाएं धाम पे भी चल रही हैं। ऐसे ही आप महापुरुषों का हमारी सनातन संस्कृति में जन्म हुआ है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी यात्रा में आपने सहयोग किया। सनातन तो सबका है, सहयोग कोई कोई करता है महाराज श्री। आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, धन्यवाद महाराज तो जी मैं धर्म था हमारा, सनातनियों की सेवा करना, सबको भोजन कराना, ये तो हमारा कर्तव्य था। जब कोई सनातन की बात लेके आगे चले तो हम सबको मिलजुल के उसका साथ देना चाहिए। महाराज श्री मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। पूज्य महाराज श्री की जो विचारधारा है, अभी आगामी 15 फरवरी को 300 निर्धन गरीब कन्या विवाह है, तो महाराज जी आप तो वहाँ पहुँचेंगे ही, पर निरंतर जो आपकी और उनकी जो सेवाएं चल रही हैं, मैं सभी इन सनातनियों से यही कहूँगा कि अगर आप 5 रुपये 1 रुपये भी इस सनातन संस्कृति में अगर सहयोग कर पाते हैं तो उन निर्धनों का और इन ऐसे बुजुर्गों का जो माताओं की सेवा चल रही है, ये सेवा महाराज जी मुझे बहुत अद्भुत लगी। मैं इतना तो बोलने लायक नहीं था आपके पास, जो भी है गुरु कृपा से आपके मध्य में बोल पा रहा हूँ महाराज जी, आपकी कृपा। पीछे ले जाना में बहन बात करना चाह रही हैं। पीछे किसको बात कर रही हैं? वो बहन सफ़ेद कपड़े वाली हैं। राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी मेरे मन में एक क्वेश्चन है। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है और हो सकता है सबका भी हो। मेरा नया घर बना है बट उसमें ना बहुत सारे कॉकरोचेस, चींटियाँ, मकड़ियाँ बहुत होती हैं और मैं उसमें आए दिन किलर्स पाउडर्स छिड़कती रहती हूँ और बहुत सारे मर जाते हैं। और हमने ये सुना है कि चींटियों को आप शक्कर खिलाइए या मतलब इन सबको अच्छे से रखिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि जो मैं ये पाउडर डालती हूँ जिससे बहुत सारी चीज़ें मर जाती हैं और मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मैं बहुत गिल्ट में रहती हूँ। प्लीज़ मुझे इसका समाधान चाहिए। देखिए, पहले तो झाड़ू लगा के सबको बाहर कर देना चाहिए और जहाँ से वो निकल रहे हैं जी, वहाँ से सबको निकाल के और उस द्वार को, उस जगह को ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है जी। देखो, मारना, जैसे किसान खेत में दवाई डालता है तो किसान कोई हत्या करना नहीं चाहता किसी जीव की, पर उसकी मजबूरी है कि वो दवाई, कीटनाशक दवाई डालता है जी। और बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं। हाँ, ऐसे ही घर में आप लोग ये सब जो बता रहे हैं, ये आपने जानकर नहीं किया, मजबूरी है, ये करते हैं। कोशिश करिए कि आप वो दरवाज़ा, वो जगह, स्थान ही बंद करें जहाँ से आ रहे हैं और उन्हें झाड़ू लगा के झाड़ू के साथ बाहर कर दें उनको। गुरुजी मेरे घर के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं तो मकड़ियाँ बहुत आती हैं तो मैं उनको भी बहुत मारती रहती हूँ। तो मुझे मतलब बहुत गिल्ट है इस चीज़ का। मकड़ी क्यों मारना? मकड़ी तो घर के अंदर मकड़ी क्या करेगी? आप झाड़ू लगाते रहिए, मकड़ी जाला नहीं लगा पाएगी। ओके। कोशिश करिए कि क्यों मारे व्यर्थ, जहाँ बिना मारे काम हो जाए वहाँ ना मारिए। जहाँ लगे कि भाई काम नहीं हो रहा, फिर वहाँ लग विषय है। थैंक यू। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आज ही मैं आपकी दासी बनी हूँ, आज ही गुरु मंत्र मिला है और मैं 2 साल से आपको ऐसे तो 8-10 साल से देख रही हूँ, पर मैं आपको अभी फॉलो करती थी और फिर मैंने आपको ही गुरु मान लिया था वहीं पे, तभी से मैंने एकादशी शुरू कर दी थी और उसके बाद मुझे अब जाके आपसे गुरु दीक्षा मिली। आप इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं ठाकुर सेवा करता हूँ और घर में मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं तो पॉसिबल नहीं था ट्रेन से लाना वो, तो उनके लिए मतलब ऐसा क्या करें कि ठाकुर के लिए घर में ऐसी क्या सामग्री रखें कि सब सेवा भी मानी जाए? भगवान को आए हो तो भाव से, यहीं जहाँ हो वहीं से भाव से उनको स्नान कराओ, भोग लगाओ, भाव की पूजा करो। जी। वही एक वो स्वीकार है। अच्छा जी जी जी। बाकी आपके चरणों में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए, खुश हम सब रायपुर वासियों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि सुखी रहिए। चलो गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम बिहार से आए हैं, दरभंगा ज़िले से।
मेरा प्रश्न यह था गुरुजी कि हमको पिछले महीने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसका नाम आप थोड़ा बताने की कृपा करें। आप कितने वर्ष के हो? हम 25 साल के अभी गुरुजी। वाह, 25 साल में पिता बन गए, बढ़िया है, बधाई हो आपको। और आपकी पत्नी कितने साल की हैं? पत्नी 19 साल की है गुरुजी। तो नाम चाहते हैं बच्चे का? जी गुरुजी। तो उसकी राशि का नाम क्या निकला, कौन सा अक्षर आया पहला? वहाँ से हम पंडित जी से पता के हैं तो बोला कि मेष राशि हो रहा है। तो मेष राशि में आ से नाम आएगा। क्या क्या गुरुजी? आ से आ से। आ से अब नाम रख देते हैं। बता दीजिए गुरुजी। बता देते हैं सोच के, अभी आ से नाम रख देंगे। गुरुजी मेरे मन में एक ख्याल आया था, क्या आप ही के नाम रख दूं क्या? रख दो, अनिरुद्ध। बिल्कुल। और गुरुजी एक और प्रश्न था। गुरुजी मेरे पिताजी मेरे बात को नहीं समझते। क्यों? हमको भी घर से बाहर जाना पड़ रहा है गुरुजी। क्या नहीं समझते, क्या समस्या है? गुरुजी मेरे पिताजी है जो हम लोग को कभी बात ही नहीं सुनते। बात ये है कि मेरे 3 बहन थे टोटल, हमसे छोटे थे, जिसमें से एक बहन की शादी की है हमने, और 2 बहन हैं उसका शादी करना है। हम 2 भाई हैं, जो इसका बड़े भाई हमसे, उसका भी शादी हो चुका है, उससे हम छोटे हैं। तो गुरुजी मेरा पिताजी, हम सोचते हैं कि हम घर पे ही रह के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिताजी हमको बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, हमको बाहर अभी भेज रहे हैं। हम अभी यहाँ आए आपसे मिल के, उसके बाद कल हम चेन्नई के लिए, तमिलनाडु हम जाएंगे कल फिर से काम करने के लिए। पिताजी को क्या समझाते हो आप, क्या समझाना चाहते हो? पिताजी का कहने का मतलब ये है कि दोनों बहन बोल रहे हैं कि दोनों बहन का शादी कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा, वो बोल रहे हैं मेरे पिताजी। तो बहन का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी 2 बहन छोटे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं ना गुरुजी। हाँ, तो पढ़ाई करने दो। तो पिताजी क्या कहते हैं कि काम ना करो? पिताजी काम करने के लिए मतलब बाहर भेजते हैं, मतलब घर पे हमको बिजनेस नहीं करने देते हैं। बाकी जो तो घर का क्या बिजनेस है? घर में मतलब हम तो पहले लॉकडाउन जब आया था उस समय में एक चाय का दुकान लगा दिया, हम बाहर में तो ठीक चलती थी दुकान? जी अच्छी चलती है। तो कितना कमा लेते हो चाय की दुकान से? चाय का दुकान से गुरुजी अंदाज तो नहीं लगा सकते, लेकिन इतना है कि घर का खर्च पूरा निकल जाता है। और अभी कितना कमाते हो? हम तो बाहर में भी रहते हैं, तो बाहर में 800-900 रुपये ऐसे एक दिन का मिलता है गुरुजी। तो चाय में कितना मिल जाता था? चाय में गुरुजी अंदाज तो नहीं लगा सकते, लेकिन घर का खर्चा पूरा मेंटेनेंस हो जाता है गुरुजी। ठीक है, यदि चाय से भी गुजारा हो रहा तो वो भी सही है। बिजनेस भी सही है, बिजनेस ज़्यादा बेस्ट है यदि आप। लेकिन गुरुजी मेरे पिताजी समझने के तैयार नहीं हो रहे हैं। पिताजी नहीं समझेंगे, पिताजी पुराने ख्यालों के हैं, वो बच्चों की भावनाओं को कम समझते हैं। धन्यवाद गुरुजी। कुछ खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं ढलबज्जा से आई हूँ, ढलबज्जा भागलपुर जिला से। नागपुर? ढलबज्जा से आई हूँ, भागलपुर जिला से। अच्छा, भागलपुर से। और आपसे मिल के बहुत खुशी मिली मुझे। बोलो। मुझे एक सवाल आपसे करना है गुरुजी। कर लो जल्दी से। इस समस्या का समाधान बताइए थोड़ा सा। मैं जब भी ये काम करने जाती हूँ, जैसे पढ़ाई अभी मेरी चल रही है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, 12वीं क्लास में। जब पढ़ने बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ। और 2 घंटा नहीं पढ़ पाती हो? 2 घंटा से बेसी पढ़ ही नहीं पाते आप हैं। कितने साल की हो? हम 19 साल मेरा उम्र है। 2 घंटा से बेसी। तो विवाह हो गया आपका? हाँ। तो विवाह शादी के बाद आपके पति पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ, पढ़ा रहे हैं गुरुजी। अच्छे हैं पति आपके? तो वही पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ पाती हूँ। और एक बात मेरे में यह भी है, जैसे पढ़ने बैठती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, फिर दूसरे दिन सोचते हैं कल ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे, तो 2 घंटा से 2.5 घंटा होता है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर शाम में पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर 12वीं से कैसे आप बढ़ोगी आगे यदि पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो 2 घंटा में सब नहीं कर लेती हो पढ़ाई पूरी? नहीं, पढ़ाई तो पूरा नहीं हो सकता है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। चलो तो 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, सुबह 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, शाम को। हाँ। थोड़ा मन लगाओ पढ़ाई में
और पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ोगे तो फिर पति जितनी मेहनत कर रहे हैं कैसे काम बनेगा। और एक बात यह भी है मेरे में, जहाँ कहीं घूमने जाते हैं, निकलते हैं कहीं घूमने सफ़र में, आप जैसे यहाँ वृंदावन आए घूमने, तो मुझे कहीं जाते हैं तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है, मुझे खरीदने का मन करता है। अगर मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो, कहता अभी पैसे नहीं हैं, अभी मत लो। हमको पता रहता है कि मम्मी के पास पैसा होगा, लेकिन मम्मी दिला नहीं रही है कुछ वजह से, तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं गुरुजी। दुखी इसलिए होते हैं, आज हम मेहनत करेंगे तो पढ़ाई में तो जो मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे जो दिलाएंगे। कोई भी क्यों? पति ही दिलाएंगे। मम्मी को काहे परेशान कर रही हो? हाँ, अगर कोई नहीं दिलाते हैं सामान तो हम सोचते हैं आज तो पति आपको क्या नहीं दिलाए, आपको क्या पसंद आया था? कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। तो अब आपकी देखो पति के जो बजट में हुआ करे वही पसंद किया करो। अब आप 2-4 किलो सोना पसंद कर लो, हीरा पसंद कर लो, कैसे पसंद पति दिला पाएगा? जो आपके पति के बजट का। पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200? बात करने दो पत्नी को। राधे राधे गुरुजी। जी। अबे इसको समझ में उतना नहीं आता है, इसलिए नहीं बोल पाता है। आप कौन हो? उसका मतलब हैं? बीवी है मेरा। बीवी कौन आपकी? बीवी है कि धर्म पत्नी? और आप कौन हुए? धर्मपति? हाँ। कितने साल के हो आप? मेरा 25 साल उम्र हो गया। 25 साल के हो? तो शादी कब हुई आपकी? ये साल भर हुआ अभी। क्या कितना कमाते हो? वही हो जाता 25,000 महीने का। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगेगा, पढ़ाई अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। बात कराओ पत्नी से। अब दिलाएंगे पति आपको। क्या अभी क्या पसंद आया था आपको? क्या बोले गुरुजी? क्या पसंद आया था आपको? ऐसे ही मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं। ज़्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज़ लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? ऐसे ही जैसे कुछ पसंद आ गया, जो चीज़ पसंद आ जाता है तो वो चीज़ नहीं लेते हैं, तो बाद में अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया? खरीदवाते हैं, लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो। अब मुझे जो चीज़ पसंद आ जाता है। आप कितने जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा, ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे। थोड़े बहुत कपड़े बहुत हैं। कपड़ा हाँ जी गुरुजी राधे राधे जी। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ गुरुजी। बताओ मैया। हाँ जी, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ गुरुजी। बताओ। हाँ, बस बताना तो क्या है, मेरे को आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। मैं खाए बिना रह जाती हूँ, आपकी कथा के बिना नहीं रह सकती। बहुत मेरे को गुरुजी अच्छी लगती है आपकी कथा। बिल्कुल मैया, खुश और रहिए। इतनी चीज़ों की नॉलेज मिली है ना गुरुजी, बहुत मेरे को ज्ञान हुआ है। मेरे को काफ़ी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, जो आपकी मतलब कथा से मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ है। और गुरुजी एक बात ये बताओ, जब लड़की घर में आती है, कोई भावज उसको कुछ ना दे, लड़की लेके आती है और वो दान पुण्य खूब करती है, उसका दान पुण्य लगेगा? काहे नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना? लगेगा। नहीं, नंद को कुछ ना दे। अच्छा, आपको नहीं देती कुछ? क्या आपकी भौजाई? आपकी भौजाई आपको देती है कुछ के नहीं? वैसे किसी की बात कर रहे हैं, चलो किसी की तो मतलब बिल्कुल नंद को कुछ ना दे। हाँ। और दान पुण्य खूब करे, लगता है दान पुण्य? काहे ना लगेगा? तो क्या ननंद ये चाहती है कि सब मेरे को दे दे? नहीं कुछ तो ननंद भी बड़ी लोभी है। मतलब थोड़ा बहुत तो जैसे लेके आई, थोड़ा सा तो उसको नंद का देखो घर में बिल्कुल ही खाली थोड़ा भेजना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत देना चाहिए। हाँ, यही कहती हूँ। और दान पुण्य खूब करे, वो लगता है दान पुण्य? लगता है ऐसे। चलो अच्छा जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं गुरुजी कानपुर प्रयागराज के बीच फतेहपुर छोटा सा जिला है,
महाराज जी वहीं से आया हूँ, सिर्फ आपका आशीर्वाद पाने। और महाराज जी बस छोटी सी बात कहूँगा, आपने जो बागेश्वर धाम सरकार जो आप लोग सनातन धर्म पग यात्रा निकाले उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। ऐसा ही सब लोग महाराज सनातन की आप सर क्या कहूँ, बस महाराज जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आशा रख पगली। गुरुजी राधे राधे जी। सबसे पहले तो गुरुजी मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है आपकी, रोज आपकी वो देखती है भागवत कथा, जब भी टीवी में सुनती हैं। पापा नहीं है मेरे, बहुत रोती हैं वो, आपकी कथा सुन के उनका जी लगा रहता है। खुश रहिए। एक गुरुजी ये मेरा बच्चा है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। कुछ समझाओ, इसकी बुद्धि में कुछ बैठे दिमाग में, बात कराओ। और सामने बोलता है बड़ों के। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? पुनिल। पुनिल। हाँ जी। बताओ 5 और 5 कितना हुआ? 10। और 10 और 5? 15। और 15 और 3? 15 और 3? 18। 18 और 5? 18 और 5 23। बेटा पढ़ा करो। देखो आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे आएगा, फिर तो आप पीछे रह जाओगे। देखो आप 30 नहीं पहुंचे और 30 के पहले ही आप गिनने लग गए। फास्ट आना चाहिए ना, ये सब कैसे आएगा? जब आप क्या करोगे? पढ़ूंगा। पढ़ोगे तो पढ़ाई करोगे ना? हाँ जी। पढ़ो, सच बताओ, पढ़ोगे? हाँ जी। चलो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी अंकों में? हाँ जी। कौन सी संख्या बड़ी है? आपको अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बताओ? मतलब कह रहा है मतलब 7, 8, 9, 10, 11 में बड़ा क्या है? बड़ा? हाँ 7, 8, 9, 10, 11 में 11। ठीक है। तो आपको गुरुजी सामने बोलता है, ये भी बोलो इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने दो सामने, अच्छी बात है। सामने जवाब देते हो अपनी माँ को? जबान लड़ाता है, आप मुझे मारते हो। हम गुरुजी राजस्थान से चंडीगढ़ आए हैं इसकी पढ़ाई के लिए, इसकी सिर्फ एजुकेशन के लिए, कुछ बन जाए, फ्यूचर बन जाए। फिर हम दुश्मन लगते हैं गुरुजी इसको अपने। क्यों माँ दुश्मन हो गई? बात कराओ, माँ दुश्मन क्यों है बताओ? मारती और डांटती है। तो आप मोबाइल चलाते हो? बिल्कुल गुरुजी, रात को 1 बजे कहता है मुझे मोबाइल दो, मुझे रोब्लॉक्स देखना है। क्यों मोबाइल चलाओगे फिर पढ़ोगे कैसे? फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्या बनना है आपको बड़े होके? साइंटिस्ट। तो मोबाइल चला के बन जाओगे कि पढ़ के बनोगे? पढ़ के। पढ़ो बेटा मन लगा के। यदि पढ़ोगे नहीं, माँ तो आपकी भलाई के लिए बोल रही है, पढ़ लोगे तो आप बड़े वैज्ञानिक बन जाओगे, साइंटिस्ट बनोगे। नहीं पढ़ोगे तो घर में झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगा दूसरों के घर में जाके। तो आप सबके घर में जाके झाड़ू पोंछा लगाओगे? नहीं। बर्तन धुलोगे? नहीं। सड़क में झाड़ू लगानी पड़ेगी नहीं पढ़ोगे तो, मजदूरी करनी पड़ेगी, कर लोगे? नहीं। तो पढ़ो फिर। माँ ठीक तो कह रही है, और फिर तुम माँ कह रही है तो आप माँ को डांट रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, माँ कौन होती है? भगवान के रूप में। तो क्यों नहीं मानते भगवान? अब मानोगे? मानता हूँ। तो अब क्यों जमान लड़ाते हो माँ से? अब नहीं लड़ाना। ठीक है। गुरुजी मेरे घर में ना राधा नाम भजन चलता है, सारा दिन राधा नाम भजन। तो उसमें भी कहता है मम्मा आप क्या नाटक करते हो, सारा दिन भगवान 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 बोलो, ये तो इनके काम है। चलो अच्छा है बेटा, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? सद्बुद्धि मिलती है। तो फिर आप करो। करता हूँ। ठीक है, गुरुजी राधे राधे। चलो। राधे राधे गुरुजी, श्री हरिवंश। जी जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या किसी का मजाक बनाना मतलब अच्छा है क्या? नहीं, क्यों मजाक बनाएंगे किसी का? हाँ, नहीं बनाना चाहिए ना, मतलब हमारी वॉइस फीमेल है, हम राधा रानी के भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं राधा रानी की कृपा से, तो सब लोग मतलब बहुत मजाक बनाते हैं, अरे इसकी वॉइस ऐसी है वैसी है। फैमिली में भी बहुत लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ही मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है कि मतलब इसकी वॉइस फीमेल है तो सब लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, राधा रानी के भजन गाना ये अपराध है फलाना। तो आप मतलब संगीत सीखे हैं? मतलब सर गुरुजी सीखे नहीं है, यूट्यूब से देख कर जो भी मैंने सीखा है वो अभी तक तो आप सीखो ना, हारमोनियम में रियाज किया करो।
हाँ गुरुजी सुर रियाज साधना करते किया हैं, करो। करते हैं तो जब हैं। करोगे तो आपकी आवाज़ जैसी है वैसी में आप आगे बढ़ोगे, क्या दिक्कत है? गुरुजी मेरी वॉइस ही फीमेल है, अब बताओ मैं क्या करूं? मतलब बात करते हैं तो भी फीमेल वॉइस है, गाते हैं तो भी। मैं आपको एक लाइन सुनाकर बताऊं भजन हाँ, राधा सुनाओ। रानी का? छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बढ़िया। तो आपकी आवाज़ कहाँ लग रही है पूरे, ये लड़कियों जैसी नहीं लग रही है? फिर भी पता नहीं क्यों एक बार मतलब आप गुरुजी बोल दो ना, मेरी फैमिली को समझा दो, मतलब मेरी फीलिंग समझती नहीं है। मेरा ड्रीम है सिंगर बनना, लेकिन वो समझते ही नहीं है। अच्छी है आपकी आवाज़, बहुत अच्छी है। मेरी फैमिली के लिए कुछ बोल दो ना कि समझे, मतलब बिल्कुल नहीं समझते हैं गुरुजी। तो क्या कहते हैं उन लोग? बोलते नहीं, ये चिल्लाता रहता है। मतलब रियाज करते हैं गुरुजी तो मतलब ऊंचा स्केल पे गाना पड़ता है तो ना। संगीत सीखने वालों को तो लोग नहीं समझने वाले तो पागल ही कहते हैं ना। हाँ, तो वो अपनी जगह सही है, क्या करोगे? वो समझते नहीं है ना। संगीत वाले जब आलाप लेते हैं तो लोग उनको पागल ही समझते हैं। अब शास्त्रीय संगीत वालों को लोग कहाँ समझ पाते हैं, सब थोड़ी समझते हैं। खग जाने खग की भाषा। ठीक है, चलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैं जी। मुजफ्फरनगर से हूँ। गुरुजी मैं MBA क्वालिफाई कर चुका हूँ, जॉब भी कर ली है। जॉब में 2 बार नुकसान भी हो चुका है, दोनों बार 3-3 महीने जॉब करी, दोनों बार एक बार भी सैलरी नहीं मिली। सब चीज़ कर ली, घर वाले कुछ नहीं सुन रहे, बहुत परेशान हूँ। तो आप बिजनेस करो ना। गुरुजी बिजनेस 2 बार कर चुका हूँ, दोनों बार फेल हुआ है। क्या बिजनेस किए? एक बार गुरुजी होटल खोला था, होटल में लॉस हुआ था, और एक बार दोस्त के साथ मिलके एक लेक लिया था, लेक में भी नुकसान हुआ था गुरुजी। लेक? हाँ, लेक लिखा था? नहीं, लेक रेंट पे लिया था, वो उस पर भी नुकसान हुआ गुरुजी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुजी। सब जगह मट्टा टेकता हूँ, कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें ना करता हूँ, सब में एक जगह मन लगाओ, एक काम करो। आप क्या कर सकते हैं, किस काम को प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग काम के लिए बनाया है। पहले अपने आप को पहचानो कि आप में क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं, और उसको डूब करके करो। हारना तो बार बार होगा। महाराज हारता हूँ पर हिम्मत नहीं हारता हूँ, हमेशा उठता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, फिर उठता हूँ, हमेशा उठता हूँ। करिए, कुछ बिजनेस करिए, कुछ कपड़ा, कुछ फल, सब्जी, कुछ और आपके दिमाग में हो, कुछ लघु उद्योग, जो भी कर सकते हो ना करो। पापा शुरू से बिजनेस ही करते थे, मैंने जॉब भी करके देख ली, बिजनेस भी, सब में फेल हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं पापा पिताजी वाला बिजनेस करो ना। उनका संपत्ति का ही काम है जी, है संपत्ति का ही काम है, प्रॉपर्टी। हाँ, बनाना बेचना। हाँ, बनाना बेचना। तो आप सीखो ना उनसे, अनुभव लो। कहता हूँ पर वो नहीं सुनते, वो उनसे मेरी नहीं बनती। कितने भाई हो? एक छोटा भाई है और एक बहन है बड़ी। तो आप सीखो, पिताजी से क्यों नहीं बनती आपकी? मैं उनकी बात मानने को हर चीज़ को तैयार रहता हूँ, तब भी नहीं बनती, पता ही नहीं क्यों। क्यों? कारण उन्हें लगता है मैं हमेशा हर बार गलत हूँ। तो आप ना पिताजी की आज्ञा मानो, उनके राह पे चलो। अब आप अलग चलोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे तो कैसे पिताजी आपको ठीक समझेंगे? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। की आज्ञा मानो, उनके साथ रहो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। हेलो जी, राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं आपको टीवी पे देखती हूँ, मैं गुजरात से आई हूँ जी। बस आपका दर्शन हो गया, बहुत खुशी हो गई। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके दर्शन हम करते हैं रोज टीवी पे, आज वापस दर्शन करना है। माताओं के दर्शन करके प्रसाद पाइए सब लोग। राधे राधे गुरुजी। बेटा यहाँ ले आना माइक, अब आगे। हाँ, उनके बाद आगे ले आना, वो भैया को। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, नवधा भक्ति किसे कहते हैं? 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति होती है। और बीज मंत्र किसे कहते हैं गुरुजी? बीज मंत्र कब ले सकते हैं? गुरु मंत्र जो गुरुजी देते हैं वो बीज मंत्र ही होता है। उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। आप सब बैठ जाओ। ये हाँ नहीं, ये खड़े हो रहे हैं, ये पगड़ी वाले। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, गुरुदेव। जी जी। मैं पुनः एक बार आपके
मंच पे आया हूँ अपनी बात रखने, और सर्वप्रथम मैंने जब बात रखी थी गुरुदेव तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी बात आपने भारत में मंचों तक पहुँचाई थी। और दूसरी, श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में आप लोग निरंतर लगे हुए हैं, उसमें आपका इतना बड़ा योगदान महाराज जी, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है आपको। हम सभी लोगों ने तकरीबन 2.5-3-4 लाख लोगों ने यात्रा में भोजन किया। आपकी कृपा से गुरुदेव गौरी गोपाल आश्रम ने बहुत सहयोग किया हिंदू राष्ट्र एकता पद यात्रा में। धन्यवाद है गुरुदेव। हिंदू राष्ट्र निर्माण कार्य पैदल यात्रा संपूर्ण भारत में मैं कर रहा हूँ इस समय। गुरुदेव आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ, हम जैसे युवा जो भारत में यात्राएं कर रहे हैं उनको इतना हिंदुओं द्वारा त्राही क्यों दी जाती है? हर कोई हमारे लिए ज़्यादा मजाक बनाता है कि ये फालतू घूम रहे हैं, इन पर कोई काम धंधा नहीं। कौन कहता है गुरुदेव हमारे यहाँ काम धंधा नहीं है? हम 5 भाई हैं, मेरे पास भी काम धंधा है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पिताजी भी माता जी भी सब मेरे कार्य से प्रसन्न हैं। मैं राष्ट्रीय कार्य कर रहा हूँ अपने देश के लिए। कुछ उन हिंदुओं के लिए गुरुदेव आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ, थोड़ा आप भी बोलें तो बदलाव आए लोगों में। सही है जी। ऐसा है ना, कुछ लोग देखो साथ में चलना नहीं चाहते, बल्कि चलने वालों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं जी। इसलिए आप उनको जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, अपने काम को करते हुए साथ सबका देना चाहिए। सनातन के लिए कोई भी कार्य करे, हमें सबका साथ और सभी सनातनियों को मिलजुल के रहना चाहिए। पद यात्राओं से, संतों की वाणियों से हम सब यही सीखें कि हम सनातनी मिलजुल के रहें। आज सनातन बिखरा हुआ है, बिखरा है जातवाद के नाम पर, मत मतांतरों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, पंथों के नाम पर। ये सारा बिखराव ना हम सब हिंदुओं का, सनातनियों का नुकसान होगा इससे। देखो हम इतने लोग यहाँ पे हैं, यदि हम सब संगठित रहेंगे तो हम किसी को भी खदेड़ सकते हैं, और यदि हम बिखर के भाग गए तो हमें कोई भी खदेड़ सकता है। इसलिए यदि आप किसी को खदेड़ना चाहते हैं तो सनातनियों को संगठित होकर एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और ये एकजुटता के लिए ही सनातन की ये पद यात्रा थी। और हम सबको सनातनियों को, आपके मोहल्ले में जितने सनातनी हैं आपको संगठित रहना चाहिए। गांव में जितने सनातनी हैं आपको गांव के लोग संगठित हो जाएं, सोसाइटी के लोग संगठित हो जाएं, शहर के लोग संगठित हो जाएं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि आप बिखरे रहेंगे तो कोई भी आपको मार के चला जाएगा, कोई भी आपकी बहन बेटी का बलात्कार करके चला जाएगा, आप कुछ ना कर पाओगे। संगठित होते तो कश्मीर से सनातनी हिंदू खदेड़े ना जाते, संगठित नहीं थे इसलिए खदेड़े गए ना वहाँ से। जब इतिहास में घटना घट चुकी है तो उसे दोहराना क्यों है? इसलिए तो संगठित रहिए कि कल को दोबारा कश्मीर जैसी स्थिति आपके गली में, आपके मोहल्ले में ना बन पाए। इसलिए तो ये हम संतों की, सनातनियों की बातें हैं मंचों में जा जा के बेटा संगठित रहो। जैसे अभी हिंदू पद एकता में लाखों हिंदू एक साथ दिखे, ऐसी ही संगठन सनातन में संगठन चाहिए। जब आप संगठित रहेंगे ना तो विधर्मी आपसे डरेंगे और वो जान लेंगे कि आप तो बिखरे हैं, तो घुस के आपको मारेंगे। इसलिए जैसे मुसलमान संगठित हैं, एक मुसलमान को आप कुछ कह दीजिए, 50 मुसलमान 5 मिनट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको एक को कोई कुछ कह दे तो दूसरा भाग जाता है। ऐसे डर वाला सनातनी नहीं चाहिए। निडर सनातनी, सनातनी के लिए जिए, सनातनी के लिए मरे, ऐसा सनातनी चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव मैं 4 जनवरी 2024 से संपूर्ण भारत पद यात्रा कर रहा हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अयोध्या जी से मैं उर्छा धाम, बागेश्वर धाम, चित्रकूट, खाटू श्याम, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए यात्राएं भी करिए, एकजुटता का संदेश भी दीजिए और पैसा भी कमाइए, काम भी करिए। मैं जानना चाहता हूं गुरुदेव जी, पिछली बार मैंने आपके यहाँ मंच पे आके वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए बात रखी थी, मथुरा, वृंदावन, मथुरा में इस बार जानना चाहता हूं गुरुदेव जी, भगवान का मंदिर कब तक बन जाएगा? बनेगा। अब सनातन संगठित हुआ है ना, तो ये संगठित की आवाज़ दूर तक जाएगी और जल्दी से भगवान कृष्ण आएंगे। धन्यवाद गुरुदेव जी। पुनः आपके श्री चरणों में नमन गुरुदेव। गुरुदेव को चरणों में इस दासी का प्रणाम। जी गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि अपनी जो परंपरा है, मुझे पूरी रामानुजाचार्य से आप तक का पूरा डिटेल्स चाहिए था।
ठीक है, वो हम दे देंगे। और गुरुजी हमारे यहाँ एक अभी यहाँ के ही संत गए थे, मलुक पीर जी के शिष्य बोल रहे थे, वो आपके लिए इतना अनुचित वर्ड बोल रहे थे, तो मुझे तकलीफ हुई। मैंने उनसे बोला तो क्या मुझे वैष्णव अपराध लगेगा? नहीं, जो निंदा करता है साधु कभी निंदा नहीं कर सकता। मैंने उनके लिए मतलब उनसे बुरा बोला तो क्या मुझे यदि साधु है तो वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। निंदा कर रहा है तो वो साधु नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। साधु कभी निंदा नहीं करता किसी की। वो कह रहे थे कि वो तखत बना रखा है मंच, मतलब उसको, और कुछ भी बोलते हैं, कैसा भी बोलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोले आप भी बोलो ना, आप भी सेवा करो ऐसी। तो मुझे लगा कि वो तखत बनाए, क्योंकि वो एक वैष्णव और दूसरे वैष्णव का बुराई करे तो वो भी तो तखत ही हुआ। ऐसा है ना कि देख ना सकई पराई विभूति। सनातन में यही तो नुकसान है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बढ़ता हुआ नहीं देख पाता। गुरुजी हम जैसे नारी आज जीवित हैं आपकी वजह से। मुसलमानों की संगठन, मुसलमानों की एकता का प्रमाण दूं मैं आपको। मुसलमान इतने एकता वाले हैं कि साबुन मिलता है, साबुन निरमा, पापड़, अचार, उसमें भी मुसलमानों की एक मोहर लगती है कि यदि वो मोहर लगी होगी तो वो अचार, वो साबुन, वो निरमा मुसलमान वो वाला खरीदेगा। यदि वो मोहर नहीं लगी तो मुसलमान वो नहीं खरीदेगा। और पूरी दुनिया का मुसलमान वो मोहर देख के लेता है। इसलिए सारे दुनिया भर के प्रोडक्टों में लोग वो पैसा दे के मुसलमानों से मोहर लगवाते हैं कि मुसलमान भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। कुछ बोलते हैं उसे, मैं अभी योगी जी ने अभी उस पर काम किया था, हलाला जी, उसको हलाला मोहर कहते हैं। हलाला वाला साबुन, हलाला वाला उस और जो उससे फंडिंग आती है उससे पूरी दुनिया के मुसलमान, भगवान जाने उस पैसे का क्या, लेकिन वो हजारों करोड़ की फंडिंग है। मुसलमान एक है ना, तो साबुन में भी, साबुन कंपनी से भी पैसा लेते हैं कि हम तुम्हारा साबुन खरीदेंगे लेकिन तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ये एकता की ताकत। और सनातनी हम आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तू आगे क्यों जा रहा है, तू ज्यादा काम क्यों कर रहा है, तू ज्यादा पैसा क्यों कमा रहा, हम तेरा पांव पकड़ के खींचेंगे। अरे मर जाओगे आपस में लड़के। तुम्हारी इसी आपस की लड़ाई और मूर्खता का कारण यही रहा कि भारत 700 साल तक गुलाम रहा। 500 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। तुम एक होते, संगठित होते तो क्या मजाल के कोई भारत को गुलाम बना रख सकता था। इसलिए ये आपस में एक दूसरे को, एक साधु दूसरे साधु को बुरा कहता है, एक संत दूसरे संत को बुरा कहता है, आपस में लड़ते हैं। और समाज के लोग भी, इस गली वाला उस गली वाले से लड़ रहा है। ये देखा कि मेरा पड़ोसी ज़्यादा तरक्की कर गया, अरे किसी की तरक्की देख के प्रसन्न होना चाहिए। तुम भी करो तरक्की। तुम्हारे हाथ पांव किसने रोके हैं, तुम्हारे हाथ पर जंजीर किसने डाली है, तुम भी कर लो काम, तुम भी तरक्की करो। लेकिन नहीं, तरक्की देख के जल रहे हैं। इसी जलन का फायदा दुनिया उठाती है और तुम्हें मार के चली जाती है। वो समझते हैं कि तुम्हें तो आपस में लड़ाना आसान है, इसलिए गुलाम रहे बेटा। एक सनातन इकट्ठे होते ना, क्या मजाल किसी की घुस जाए यहाँ पे। महाराज जी जैसे हमारे यहाँ वृंदावन के और संत हैं, उनके जो शिष्य हैं, जैसे वो बताते हैं कि हमारे ठाकुर को आप स्पेशल दर्शन करो। कोई कहता है आपको हम स्पेशल ये करेंगे। आप हम लोगों को कब स्पेशल फील कराएंगे? हम आपके इतने सालों के 6 साल हो गया आपसे दीक्षा लिए। मुझे लगता है कि मैं भी स्पेशल फील करूं, मुझे नहीं क्या स्पेशल फील करना? मुझे आपकी चरण सेवा करनी है। मैं 4-5 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। हमारे चरण क्या नहीं, मुझे करनी है भगवान के, भगवान श्रीमन नारायण में मन लगाओ, यही स्पेशल भाव। आपकी भी करनी है महाराज जी। देखो ऐसा है, आप क्या चाहते हैं कि पाखंड बढ़े? नहीं, मैं अपनी पूजा क्यों कराऊं? नहीं, मैं तो भगवान का दास हूं। पूजा भगवान की होनी चाहिए। मैं गुरु पूर्णिमा में आ नहीं पाती। मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए जी। मेरी पूजा क्यों होगी? भगवान की पूजा। हम तो भगवान के दास हैं, आप शिष्य हैं, आपका भाव अच्छा है, लेकिन मेरी आज्ञा है आपके लिए कि जितना मन आप भगवान में लगाओगे उतनी प्रसन्नता मुझे होगी कि इसका मन भगवान में लगा। गुरु पूर्णिमा में आ नहीं पाती, इसलिए मैं चाह रही थी पादुका पूजन कर लूँ बस एक बार, यही बस इच्छा थी। जैसे मन। महाराज जी मेरा पुत्र आपको एक गुल्लक देना चाहता है अपने हाथों से। ठीक है, यहाँ भी लाना माइक। राधे राधे जी। हम मिदनापुर से आया। कहाँ से? मिदनापुर। बताओ मेरी माँ। हम साइकिल से यात्रा कर रहा। जी लाओ। साइकिल से यात्रा कर रही? साइकिल से आया। ठाकुर जी है। खुश रहिए, मैं अच्छे हैं आप। हाँ। ठीक है। यहाँ
ये धन्यवाद। देखो बच्चे ने ये सेवा की, खुश रहो, ठीक है? बस बस मैया खुश रहिए, ठीक है मैया, अच्छा है। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैंने बहुत से भंडारा देखा, बहुत कुछ देखा, बोले में अगर कुछ चुकी होगी तो माफ़ कर देना। बताइए। थोड़ा सा पहली बार मैं पकड़ रहा हूँ बहुत, और हम लोग मुंबई घाटकोपर से आए हुए हैं, इनको आप जानते भी होंगे माजी आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा मैं कहीं देखा नहीं जैसा यहाँ सेवा चल रही है। और मेरा प्रश्न ये है कि 2 दिन पहले मैंने ये माइक पास में लो। 2 दिन पहले जो आप बोले कि वो मुंडी काटा उनका, हाँ अभिमन्यु का, हाँ अभिमन्यु, उनके पिता, ये जयद्रथ का हाँ, उनके पिता की गोद में जाके गिरा, बिल्कुल वो भी मर गए। हाँ। उसका मुझे उसके बारे में जानना चाहिए। उनका वरदान था कि मेरे पुत्र को जो मारेगा वो मर जाएगा, परंतु यदि मेरे पुत्र का सिर मेरी गोद में आके गिरेगा तो हम दोनों मर जाएंगे। ऐसा उनका वरदान था। ठीक है। कि जमीन पे सिर नहीं गिरना चाहिए। जयद्रथ को जो मारेगा तो मारने वाला भी मर जाएगा यदि उसका सर जमीन पे गिरा तो जमीन पे नहीं गिरा, गोद में गिरा पिता की, तो दोनों मर गए। ठीक है सर। और एक और ऐसा है, एक माँ रामायण में है जो माँ का, पिता, भाई का, गुरु का, भरत जी ने बात नहीं माना, सिंहासन पर नहीं बैठे। ठीक है। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोलने में मेरे थोड़ा वो हो रहा है, आप समझ जाइए। तो उन्होंने इतना बड़ा धर्म के सबसे बड़ा धर्म यो थे युधिष्ठिर, तो उन्होंने माँ की बात मान करके तो उनको जो 5 भाइयों ने उनको अपनाया, जो द्रौपदी थी, हाँ, तो वो माँ की बात क्यों मान गए? हाँ, ये लोग नहीं माने, भरत ने नहीं माना। क्योंकि राम जी तो बात माने ना माँ की। हाँ, राम जी माने। राम जी माने जी। तो राम जी के रास्ते पर युधिष्ठिर जी चल रहे हैं। ठीक है। इसलिए उन्होंने बात मानी। और द्रौपदी को भगवान शिव का वरदान था कि तुम्हारे 5 पति होंगे, इसलिए द्रौपदी के 5 पति हुए, क्योंकि शिव जी का वरदान था। द्रौपदी ने तपस्या की, शिव जी से कहा कि मुझे पति दो, ऐसा पति दो कि धनुर्धर हो, बड़ा बलवान हो, बड़ा सुंदर हो, बड़ा जानकार हो, बड़ा धर्मज्ञ हो। 5 बार पति पति कहा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरे से 5 बार पति कहा, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे, और एक में ये सारे गुण नहीं होंगे, सारे अलग अलग होंगे, इसलिए 5 पति। और सर छोटी सी एक बात और बोलो। जब मारीच के पीछे पीछे राम गए, ठीक है, राम ने बाण मारा और मारीच ने चिल्लाया हा लक्ष्मण करके, जो भी चिल्लाया, सही, तो सीता ने सुन लिया। और जटायु ने भी जब चिल्ला, मतलब रोती हुई, जटायु ने भी सुना। हाँ। तो वहाँ से वहाँ जब सीता जी ने उनकी आवाज़ सुनी तो राम को कैसा नहीं सुनाई दिया, हार हार हार। ना ना ना, ऐसा है कि जटायु ने तब सुनी जब सीता मैया को रावण लेके चला गया जी, कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर पहुंच गया, तब रास्ते में उन्हें जटायु जी मिले। जटायु जी वहीं नहीं थे, थोड़ा आगे मिले। जटायु जी आगे थे, हाँ, मान लिया। लेकिन जहाँ से सीता जी ने आवाज लगाई तो राम जी इस तरफ थे, हाँ, और रावण इस तरफ लेके गया। राम जी ने ये मारीच ने आवाज लगाया तो सीता को वहां सुनाई दिया। मारीच जहां से, ऐसा है ना, हाँ, कि जब मारीच ने आवाज लगाई तो मारीच माया का राक्षस था, माया भी था। ठीक है। माया से क्या बना? हिरण। हिरण बना। वो माया जानता था, तो माया की आवाज उसने बहुत दूर पहुंचा दी। वो माया भी था ना, उसे आवाज पहुंचानी थी, पर सीता मैया उस समय माया का खेल नहीं रच रही थी, वो माया थी वहां पे, यहाँ माया नहीं है। धन्यवाद। जी जी, लो मैया आएंगे। आप बैठे रहो, आपको जल्दी जाना है क्या? हम बैठे हैं आपके उत्तर देने के लिए, क्या जल्दी? बैठो। सीताराम महाराज। सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म का फल तुरंत ही क्यों नहीं मिलता? कर्मों का जो फल है तुरंत नहीं मिलता। तुरंत ही क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर ऐसा, मतलब भगवान ने तो सब कुछ अच्छे सही किया, सिस्टम सब भगवान का सही है, लेकिन जब हमें कर्मों का फल तुरंत मिलता होता
तो हमें ये पता होता कि हमारी उस समय गलती क्या है और किस गलती का या किस बुरे कर्म का ये परिणाम है। बच्चा एग्जाम देता है तुरंत परिणाम आ जाता है क्या? नहीं, थोड़े दिनों बाद ही आता है। जब आज की शिक्षा का परिणाम कुछ दिनों बाद आता है तो ईश्वर के कर्मों का हिसाब तुरंत कैसे होगा? थोड़ा बाद में होगा महाराज जी। लेकिन मतलब मैं आपकी बात को काट नहीं रही हूँ, मतलब मैं आपके उत्तर से सहमत हूँ। जैसे कि कुछ लोग ये होते हैं ना कि हमने कर्म करे, कौन देख रहा है, हम तो नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, देख रहा है, कौन देख रहा है? ये लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वो सबकी देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, सब समझ रहा है वो। हाँ, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। बस सब्र रखिएगा। किसे नहीं मिला बताओ? क्या रावण के पाप का घड़ा नहीं भरा? बिल्कुल जी। क्या कंस के पाप का परिणाम नहीं मिला? क्या अंग्रेजों के अत्याचार का परिणाम अंग्रेजों को नहीं मिला? क्या मुगलों के अत्याचार का परिणाम मुगलों को नहीं मिला? जिन मुगलों की हुकूमत भारत में चलती थी, आज वो मुगल अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हूं। ये अस्तित्व खत्म हो गया। कहाँ गए बाबर? कहाँ गया सिकंदर? कौन जान रहा है? कहाँ गए उनके वंशज? अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर कौन रहा है? ये समय किसे छोड़ा है? कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। ये परिवर्तनशील जगत है। किसे किसका परिणाम नहीं मिला बताइए? कौन ऐसा रहा इस धरा में जिसे आकर के यहाँ समय के आगे घुटने नहीं टेकने पड़े? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब मरा तो मरने से पहले उसने बोला था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखिएगा अर्थी से। लोगों ने कहा कि साहब ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कि हाथ किसी के बाहर रखे जाएं। बोला मेरे रखना। क्यों? बोले दुनिया को मैं बताना चाहता हूं कि मैं सिकंदर, दुनिया को जीतने वाला, अथाह दौलत का मालिक। जब मैं मर रहा हूं तो दुनिया वालों देख लो, हाथ खाली हैं, तुम ना परेशान होना, मेरी तरह जिंदगी सुकून से जीना। ये कह के गया सिकंदर। जीवन जब तक था तब तक लड़ा, और जब जाने का टाइम आया उसकी भी अक्ल ठिकाने लग गई। ईश्वर की मार जब पड़ती है ना तो नानी याद आ जाती है। किसे नहीं पड़ी मार बताओ? एक का नाम बताओ। कौन नहीं पिटा ईश्वर की काल के हाथ? किसको नहीं समझ आए कि मैंने, एक दिन व्यक्ति समझ जाता है कि मैंने ये पाप किया है इसलिए मैं भोग रहा हूं। हर व्यक्ति जानता है, बताए किसी से भले ना। जितने लोग भोग रहे हैं पूछना सबसे, किस पाप का दंड भोग रहे हो? उनकी आत्मा जान रही है कि मैंने ये किया, भोग रहा हूं, पर कह किसी को नहीं रहे हैं। चुप चुप के भोग रहे हैं। भोगना पड़ेगा क्योंकि तुम किसी को ना जानो ना जनाओ। मैंने कितनों को देखा है जिनके कभी ढोल नगाड़े बजते थे, जिनके नाम का डंका बजता था ना साहब, मैया बहन, आज उनके घरों में रोटी नहीं है ठीक से खाने को। और वो हैं देखने के लिए। जिनका डंका था, जिनके जेब में हाथ डालें तो लाखों रुपए निकल आए, आज उनके घर में 100-500 रुपए भी नहीं है। ऐसा समय हमने लोगों के जीवन में आते जाते देखा है। राजा को रंक, जिनकी 8 फैक्ट्रियां थीं, आज वो किराए के मकान में रह रहे हैं। क्या ये समय का मार नहीं है? क्या ईश्वर का न्याय नहीं है? है, पर तुम्हें बताए कौन? तुम्हारा पड़ोसी भोग रहा है, किसे बताए? तुम्हें लग रहा है बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला, उसके घर के अंदर झांक के देखो चल क्या रहा है। अपनी अपनी कोई किसी से कहता नहीं है, अपना भोगता है। किसे बताए, किसे कहे कि मैंने बेईमानी की तो भोग रहा हूं? किससे कहने जाए? लोग मजे लेंगे। लेकिन ईश्वर सबको दिखा रहे हैं, कौन बचा। बहुत गहरी बात है ये, जरा सावधानी से नजरें लगा के देखिएगा, दुनिया को देखिएगा। आप राजा को रंक होते देखेंगे, रंक को राजा होते देखेंगे। मैंने देखे हैं अपनी इस जिंदगी में।
धन्यवाद महाराज जी। अच्छे अच्छों की अकड़, अच्छे अकड़ वालों को नाक रगड़ते देखा है मैंने। किसकी अकड़ नहीं टूटी? समय, सब्र रखो, बस धैर्य। आज जो ज्यादा घमंड में चल रहे हैं, चल बेटा चल, देखेंगे कब तक तेरी अकड़ है, कितने दिन की अकड़ है, किस बात की अकड़ है, सब देखेंगे। इसलिए अकड़ नहीं, ठीक है महाराज जी। मेरा यहाँ के सभी जो श्रद्धालु हैं उनसे अनुरोध है कि वही प्रश्न करें जिससे आपकी भी छवि और ये जो गौरी गोपाल आश्रम है, महाराज जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इससे आपके ऊपर भी मजाक बनता है। बहुत सारा ऐसा हो जाता है महाराज जी, कुछ आपकी वीडियोस ऐसे हो जाती है फालतू में वायरल कि बुरा लगता है कि कुछ भी प्रश्न करते हैं लोग बाग, कुछ भी बोलते हैं तो बुरा लगता है, और फिर आपको भी वो जवाब तो देना ही पड़ता है, तो आप मजाक में वो बात टाल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। तो फिर इसलिए मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि वही प्रश्न करिए जो धर्म से, जो सनातन से और जो जेन्युइन है, मतलब रियल है, जो सही वही प्रश्न करिए। फालतू ये तो दुनिया में लगा ही है, किसके घर में दुख नहीं है, सबके घर में दुख है, तो वो तो चलता ही रहेगा। धन्यवाद महाराज जी, आपको कोटि कोटि खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बिहार से आई हूँ, जिला गोपालगंज। मेरा एक प्रश्न है कि किसी पर दुर्गा माँ आती है क्या? ऐसा कहते तो हैं कि दुर्गा जी आ गई, माता जी आ गई। मेरे गांव में दुर्गा माँ आई थी, तो वो सारे लोग बोले कि आप खुश है, तो बोली हाँ खुश है, पर एक चीज़ की कमी हो गई है कि मुझे एक बकरा का बलि चाहिए। तो जिसको आई होगी वो मांसाहारी रही होगी, उसको खुद को खाना होगा, तो देवी जी का नाम ले ली कि देवी जी के बहाने हमें मिल जाएगा। ये नौटंकी है, नाटक, ठीक है। देवी जी आके किसी को ये थोड़ी बोलेंगे हमें बकरा चाहिए। अरे आगे चलो ये भी बोलती बादाम चाहिए, काजू चाहिए, तो बात समझ में आती। बकरा चाहिए क्या बात होती है भाई? गुरुजी मेरे पापा जी को आशीर्वाद दीजिए कि वो खुश रहें। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। यहाँ भी ले आना बेटा माइक। सीताराम गुरुजी। सीताराम। बोलो बोलो। गुरुजी मैं आपका कथा बहुत दिन से सुनती थी, सुनते सुनते 10-12 साल से धीरे धीरे मैं गुरु ढूंढ रही थी, किसको गुरु बनाना चाहिए। मैं बागेश्वर धाम से दीक्षित हूँ, ठीक है, तो उनसे दीक्षा लिया मैंने। आप गुरु जी के बारे में कुछ कहें, मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको। ठीक है, क्या कहें बताओ। जो भी है लोगों को आप संदेश दें कि हाँ वो जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। नहीं, अच्छा कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम जो करे वो सब। फिर अच्छा। भी अपने हिंदू ही हैं, कितने विरोधी। कोई विरोधी नहीं है, जो विरोधी है वो मूर्ख हैं। उन मूर्खों के कुत्तों के क्या मुंह लगना है। ये मैया को दे दो, फिर ये भैया को दे, लाल वाले भैया को। इन्हें दूँ, इन्हें दूँ। राधे राधे गुरुजी। जी मैं ग्वालियर से आई हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि मैं भजन तो करती हूँ कम और चाहती हूँ ज़्यादा। मेरा क्या है, आप क्या चाहती हो मैया? मैं चाहती हूँ, जैसे मैं एक लाइन बोल के बताऊँ, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। मैं तीनों टाइम सुनती हूँ पर अभी तक मिल नहीं पा रही हूँ। मेरा मतलब काम तो मैं करती हूँ कम और चाहती हूँ ज़्यादा। ये मेरा कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा गुरुजी? इसके लिए वहीं बैठो, बात करना। ये लाल वाले भैया को बात कराओ। कैसे पूरा होगा? होगा मैया, चिंता ना करो, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। यहाँ बात कराओ मैया से। भैया महाराज जी राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। क्या सहायता करना है? सनातन हिंदू पद यात्रा के उपलक्ष्य में मैं बिना सोचे विचारे अटला चुंगी पे हटीले हनुमान मंदिर पे एक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखा। उसका कोई भी जजमान नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने कार्यक्रम कर दिया, स्टार्टिंग की तो जैसे हो सका मैंने कर दिया, लेकिन अब लास्ट की जो व्यवस्थाएं हैं वो मेरे से नहीं हो रही हैं। आप मेरी सहायता करें, क्योंकि लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो कथा तो हो गई अच्छे से, पर अब उसमें सहायता की आवश्यकता है। महाराज जी आप मेरी रक्षा करें। ठीक है, चिंता ना करिए, मैं आपको कार्ड देता हूँ।
गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी बैठिए बैठिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। बैठिए जी, बोलो मैया। मेरे दामाद जी हैं, उनको पितृदोष है ना, तो उन्होंने भागवत कराई वृंदावन में भी 2 साल पहले। तो क्या भागवत कराने से पितृदोष उनका समाप्त हो गया क्या? हाँ, पितृदोष भागवत जी से समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो फिर गया जी में जाकर के अभी कोई मतलब पितृदोष का करने का कोई कर सके हैं कि नहीं? हाँ, गया जी कर सकते हैं। कर सकते हैं वहाँ भी, जैसे इसकी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। जी हमने आपको अपना लेटर दिया है। आप बता दो ना क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी जो है सन 2022 में कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसमें भगवान का वास हो मेरे पास है। अगर हम उनके तक नहीं जा रहे हैं तो पाप मुझे लग जाएगा, क्योंकि वो बुला चुके हैं। हम चाहते हैं तो कि आप जाओ मोदी जी से मिलो। नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे। मीटिंग में इधर उधर आते हैं, तमाम नहीं, अगली मीटिंग में आप पहुंचो। गए हैं कई बार मीटिंग में, एक बार उन्होंने बुलाया था तो हम गए नहीं थे। तो जब मोदी जी बुलाए थे तब गए नहीं थे, अब आप कह रहे हो मिलना है। भीड़ भाड़ होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे। अरे आप चले जाना, कहीं भीड़ नहीं है, जा। अरे नहीं सर जी, नहीं मिल पाते हम। अरे मिल लोगे, काहे नहीं मिल लोगे? आप आपके माध्यम से हमारा काम आप कहाँ रहते हो? लखनऊ में। लखनऊ जी। तो जाओ, दिल्ली पास में ही तो है लखनऊ से। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना। कौन सा काम? मैं मोदी जी से मिलवाऊं? मिलवाने मेरा लेटर पहुंच जाए वहाँ तक, मतलब मेरा पत्र वहाँ तक पहुँच जाए बाबा जी, बस जिससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जी जब यहाँ आते हैं बाबा जी तब। कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारा भंडारे में आते हैं। मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए यहाँ? चलो ठीक है। ठीक है बाबा जी, एक बार पढ़ जरूर ले पत्र आप। तो पत्र में जो लिखा वो आपने बोल तो दिया, आप क्या पढ़े? ना पढ़ लो फिर भी। पढ़ लेंगे, पर आप जाओ ना। आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? मतलब कि शक्ति चली गई थी। मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? जी बिल्कुल। तब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? लेना नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ये आपको कैसे पता? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा, तो कोई किसी के चोरी होना, सर्प काटना। तो आज किसके घर चोरी हुई बताओ? मतलब 1-2 बार हम जान चुके हैं अपने मन अच्छा में। तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बताओ? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बताओ? चप्पलों पर नहीं हुई थी ना। 1-2 बार हम जान चुके हैं इसी बात। जब भगवान तो आप सब जानते हो? जब भगवान स्वयं बताएंगे आएंगे तभी। तो आपको भगवान जी सब बताते हैं? क्योंकि हम चक्र है ना हमारी सभी अंगुलियों में, इसीलिए उनका आना जाना रहता है। अच्छा, भगवान का आपके यहाँ आना जाना रहता है? हमारी आत्मा पर रहता है ना। आपकी आत्मा में भगवान आते रहते हैं? जी। कब कब आए? सन 2020 में आए थे, इसके पहले भी कई बार आए गए हैं, तब से नहीं आए। तो कोई बातचीत हुई भगवान से आपकी? मतलब जब साया आता है हमारी आत्मा पर। आपकी आत्मा का भी एक साया है? भगवान का साया आता है, मतलब भगवान का साया। तो जब हमारे दिमाग पर चक्कर आने लगेगी, आंखों से रोशनी जाने लगेगी, तब उनका सचमुच में आना हो जाता है। सब इंसानों के अंगुली में 3 पोड़ होते हैं, हमारे में 4-4 पोड़ भी हैं अंगुली में। तो वो क्या कहती हैं पोड़? कहती नहीं, इसीलिए मतलब वो आ जाते हैं भगवान। तो मोदी जी से क्यों मिलना है? मतलब मोदी जी की बात नहीं है। मोदी जी की तरह कई अन्य आत्माओं में भी ये शक्ति जाग चुकी है। मतलब आपकी वाली? जी, हमारी आत्मा की जा चुकी शक्ति। तो आपकी आत्मा मतलब ऐसे दुकान लेके बैठी, सब जगह ले जाओ? जाओ नहीं, थोक में दे रही है? मतलब बस में कर लेते हैं। आत्मा बस में? जी। कौन कर लिया आपकी आत्मा बस में? मतलब हमारी आत्मा जिसको सच्चे मन से चढ़ जाती है। तो आपकी आत्मा चढ़ भी जाती है किसी पे? हाँ, सच्चे मन से। तो भूत प्रेत हो क्या? नहीं बाबा, जिसको सच्चे मन से चढ़ जाती है, जहाँ पहुँचना वहाँ पर मतलब। तो आपकी आत्मा जरा हमारे ऊपर चढ़ाओ। अपने आप नहीं, जब भगवान के साया सचमुच में आ जाता है तभी होता है। तो फिर आत्मा आपकी निकल जाती है घूम फिर के? फिर जब तक आत्मा नहीं जाती रहती तब तक आप कहाँ रहते हो? तब तक यहीं रहते हैं। तो आत्मा निकल जाएगी तो आप मर नहीं जाओगे? आत्मा नहीं जाती है, इसका बैलेंस बन जाता है। मतलब बैलेंस? जी, जैसे जिसके लिए मुझे नींद ना आए तो उसको भी नहीं आएगी, यही बात हो जाती है। मतलब नींद तो बहुत लोगों को नहीं। अभी वो दिन मैया आई थी, बोले हमें नींद नहीं आती जी। तो आपकी आत्मा वहां तो नहीं चली गई? नहीं, तो जिसके लिए ना आए हैं,
जिसके खातिर नींद ना आए, जिससे मन लग जाए हमारा मिलने अरे को। तो बहुत लड़के परेशान हैं, लड़कियों के चक्कर में नींद नहीं आ रही है। तो सब आत्मा आपकी वहाँ चली गई क्या? और क्या हैं जी? तो आपकी आत्मा क्या मतलब भंडारा चल रहा आत्मा का? भंडारा नहीं चल रहा है। फिर आप पत्र पढ़ लो, खुद समझ जाओगे ना अपने हिसाब से। चलो अच्छा है, हम पत्र पढ़ लो मिलेंगे बाबा मोदी जी तो बता देंगे भाई को उनकी आत्मा लौटा दो। हाँ जी, बता देना ये। भाई मोदी जी आत्मा लौटाओ इस आदमी की है जी। चलो ठीक है। ये लाल मैया पीली मैया को राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी राधे राधे। राधे राधे। आपको कुछ देने का है क्या? राखी बांधने की मिठाई लाई है, एक 2 पट्टा लाई हूँ। बिल्कुल बांध दो राखी। महाराष्ट्र से आया हूँ। बिल्कुल। अभी ऊपर आप बैठ जाओ, अभी ऊपर चलेंगे, ऊपर राखी बांध देना, ऊपर अभी चलेंगे। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। बोलो। गुरुदेव, मैं आपका कथा बहुत दिन से सुन के इतना मुझे आत्मज्ञान हो गया गुरुदेव कि हर बात का मुझे उत्तर अपने आप मिल जाता है। अच्छा। हाँ गुरुदेव, मुझे बहुत खुशी मिली आपको देख के गुरुदेव। आ जाओ जी। गुरुदेव, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। ले लो। और गुरुदेव, मुझे कुछ आपको देना है। क्या? गुरु माँ के लिए साड़ी लाए हैं और थोड़ा सा दान देना है। ठीक है। अच्छा। और गुरुजी, मैं आपके बारे में कोई गलत कुछ बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुदेव, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ, सह लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप बोल दिया करो कि जाके गौरी गोपाल देख लो। ठीक है गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, मुझे आपका चरण स्पर्श करना है। अभी मिलेंगे ऊपर। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, पता नहीं मुझे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता? कहाँ मन लगता है? मुझे हमेशा मोबाइल में ही मन लगता है। मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, मोबाइल ना चलाओ, ठीक है? पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, ठीक है? प्लीज गुरुजी, मेरे पापा को दे दीजिए। पापा नहीं, पिताजी। खुश रहिए। जल्दी करिए। बोलो। गुरुजी प्रणाम जी। आपके सादर चरणों में। खुश रहिए। बस 2 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट समय ही लूँगा। और जी। पहला प्रश्न यह है गुरुजी जी कि मोक्ष के बाद अभी बोलो, आप बैठ जाओ। अभी बात करेंगे, इतनी देर बैठे ना, 5 मिनट और अभी चल रहे हैं ऊपर। बोलो। मोक्ष के बाद हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है उस माध्यम से पता चलता है कि क्या जाना है, आना जाने से मुक्ति। शास्त्रों में जो लिखा गया है कि आने जाने से मुक्ति। एक यह है कि हमारे कर्मों के आधार पे हमारे शरीर त्यागने के बाद क्या फल मिलेंगे। दूसरा, तीसरा कि जब हम जानते हैं कि कर्मों के परिणाम के बाद फल ये मिलेंगे, मोक्ष के बाद आवागमन से मुक्ति हो जाए, ऐसी स्थिति में हमें मोक्ष की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए या राधे राधे जैसा नाम हमारे सामने उपस्थित है जिससे पूरा जीवन तर जाता समझ गए आपके है, वह ज़्यादा जरूरी है। दोनों में से महोदय, दोनों में से मुझे किसका चूज करना चाहिए? अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहूँ निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद। जो साधक है, जो भक्त है, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। गुड। क्या चाहता है? जन्म जन्म रति राम। रति मतलब प्रेम। भगवान के चरणों में जन्म, जब भी मेरा जेहि योनि जन्म हूँ, कर्म बसता राम पद अनुराग हूँ। जिस योनि में जब भी मेरा जन्म हो तो मेरा मन केवल राम के चरणों में लगा रहे, मेरा मन भगवान में लगे, प्रेम बना रहे, बस प्रेम चाहता है। और भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, पर प्रेम किसी किसी को। जैसे प्रेम भरत जी को मिला, गोपियों को मिला, हनुमान जी को मिला, इस तरह का प्रेम और किसे मिला? दर्शन तो भगवान के सबको मिले, बहुत लोगों को। भगवान का आशीर्वाद और धन दौलत बहुतों को मिली। विभीषण को राम तो मिले,
राम की कृपा से लंका का राज्य भी मिला, लेकिन जो प्रेम हनुमान जी को मिला क्या वो विभीषण को मिला? नहीं। इसलिए प्रेम जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। तो भगवान अपना दर्शन भी सबको दे सकते हैं, भक्ति भी ले लो, पर प्रेम किसी किसी को। गोपियों को प्रेम दिया है, भरत जी को प्रेम, लक्ष्मण जी को प्रेम, हनुमान जी को प्रेम, प्रहलाद जी को प्रेम मिला है, ध्रुव जी को इतना प्रेम नहीं मिला, क्योंकि ध्रुव जी की कामना थी, राज्य चाहिए था, लेकिन प्रहलाद निष्काम थी, इसलिए उन पर प्रेम ज़्यादा है। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन तो दिया, पर प्रहलाद जी को गोद में बैठा के चाटे, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, जैसे गाय बछड़े को प्रेम करती है। ये सब बहुत गहरी बातें हैं। तो प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम को भक्ति से भी हम, भक्ति अलग है, भक्ति तो बहुत लोगों को मिली जी, पर भक्ति से कई गुना ऊपर प्रेम है। और जिनके अंदर भक्ति है, जरूरी नहीं है कि उनके अंदर प्रेम भी हो। मेरी दुविधा से कुछ परसेंट भक्ति प्रेम एक हो सकती है कुछ हिस्से में, पर आखिरी जब चलेंगे तो प्रेम सबसे ऊपर होगा। जी जरूर। भरत उसी पर रुक गए। हमको बड़ा अच्छा आंसर मिला, हम सेटिस्फाइड हैं। एक और क्वेश्चन छोटा सा, मैंने पहले बोला था 2 क्वेश्चन हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा? लास्ट, मैं कौन हूँ बताओ। घड़े में घड़ा है कि घड़े में माटी है? घड़े में घड़ा माटी से बना हुआ है ये घड़ा। तो घड़े में घड़ा है कि माटी है? माटी है। माटी। घड़ा है? नो। घड़ा नाम का कोई सत्ता है? घड़ा नाम की घड़ा नाम की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? मिट्टी की। मिट्टी की। पर बोला क्या गया? घड़ा। घड़ा। आपने क्या बोला? मैं कौन हूँ? मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं ईश्वर का। जैसे घड़े में मिट्टी की सत्ता है, घड़े की कोई सत्ता नहीं, ऐसे आप में, हम में, संसार में भगवान की ही सत्ता है, हमारी आपकी कोई सत्ता नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं शून्य हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे घड़े में माटी का अस्तित्व तो है, पर घड़े में घड़े का अस्तित्व नहीं है, ऐसे आप में भगवान का अस्तित्व तो है, पर आप में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अब कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाऊँगा? मिट्टी, घड़ा टूटा, मिट्टी का था, कहाँ चली गई मिट्टी? मिट्टी में मिल गई। हाँ, ऐसे ईश्वर का अंश है, ईश्वर में मिलना है, उसी से बने हो आप, उसी में समा जाओगे। ये पूरी दुनिया समा कहाँ रही है? सारी नदियाँ कहाँ समा रही हैं? जैसे सारी नदियाँ समुद्र में समा रही हैं, उसी तरह संसार का हर जीव ईश्वर में समा जाता है। और कहाँ से आया हूँ? कहाँ से आया हूँ? मिट्टी कहाँ से आई? वही तो पूछ रहा हूँ। मिट्टी सदा से है, ईश्वर सदा से है। मकड़ी जाला कहाँ से लाई? जो मकड़ी जाल में खेलती है, वो जाल कहाँ से आई? जाल कहाँ से लाई? वो जाल मकड़ी के भीतर से ही था, मकड़ी के भीतर से जाल प्रकट हुआ, मकड़ी उस जाल में खेली और बाद में निकल गई खुद। ऐसे ये संसार ईश्वर से प्रकट हुआ, ईश्वर ही रमण कर रहे हैं और अंत में ईश्वर में समा जाना है। और एक बात बोलूँगा छोटा सा, कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, खुला दरबार है, खुला दरबार है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आयु बहुत छोटी है, इसीलिए लोग आपसे जलते हैं बस। और बहुत ज़्यादा आपने अध्यात्म में आगे बढ़ गया है, इसीलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश रहिए। छोड़िए। गुरुजी राधे राधे। मैं आसनसोल से आई हूँ, मेरा नाम मीनू वर्मा है, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आशीर्वाद दीजिए, मेरे लड़का को नौकरी मिल जाए जल्द से जल्द। वो आपके बहुत दिन से आपको सुनते हैं, भागवत कथा। प्रश्न है कि मेरे लड़का को नौकरी मिलेगा कि नहीं सर? काहे नहीं मिलेगा, मेहनत करो, मिलेगी। चलो, वो पढ़ाई कर रहे हैं सीए का। सब करेगा, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी चाकरी सब होगी। अरे यार लॉक लग गया, जल्दी कर लो भैया। गुरुजी राधे राधे। बोलो। गुरुजी, माता पिता के रिश्ते में सबसे ज़्यादा समझदारी किसके अंदर होनी चाहिए? आप समझदार हो? नहीं। हाँ, हम तो हैं। बस, तो माता पिता समझदार नहीं है आपके? हैंगे, पर ज़्यादा की बात है ना इसमें। ज़्यादा कौन समझदार हो? हाँ। पिताजी नहीं है समझदार आपके? हैंगे।
माँ? माँ भी है। फिर क्या दिक्कत है? ज़्यादा किसकी होनी चाहिए गुरुजी? समझदारी हाँ। दोनों की होनी चाहिए। आप माँ की ज़्यादा बताते हैं ना। दोनों की हो तो ज़्यादा बेस्ट है। माँ की हो तो और अच्छा है, ठीक है। पिता की भी हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारे 2 सवाल हैं आपसे। गुरुजी जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमको रोना बहुत आता है। रोना? बहुत रोना आता तो है। रो लिया करो ना। गुरुजी सुनते सुनते इतना रोना आता है कि हम बहुत रोते हैं, उसका समाधान क्या है, उसका मतलब क्या है सर? रोने का मतलब क्या है? भगवान के प्रेम में रोना अच्छा है। गोपियाँ रोती थी, भरत जी रोते थे। हाँ तो वही रोना हमको आता है गुरुजी। एक सवाल मेरा गुरुजी और है। गुरुजी तो भगवान हमारे की कथा सुनते समय याद किसकी आती है आपको? जी जिसका हम चिंतन करते हैं उसकी याद आती है हमको। चिंतन आप किसका करते हो? जैसे हम भोले बाबा के भक्त हैं, उनका सुनते हैं तो उनकी याद आती है। बाकी संसार की याद में तो नहीं रोते रहते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। नहीं, कथा में बैठे और रो रहे हैं जगत की? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सही है। गुरुजी हमारा सवाल एक और है गुरुजी, कि हमारे घर में सब लोग सत्संग में, मतलब पूरा फैमिली हमारा गुरुदेव को मानता है, और हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु भगवान को गाली देते हैं गुरुजी। सब तो प्रकार उनको के हम लोग क्या हैं। करें? उनको बोलें या ना बोलें? बोलो, कुछ? समझाओ, क्यों गाली गलौज करेंगे? इनको दो जी। इनको पीली बहन को बात कराओ। हेलो गुरुजी। हाँ जी। मैं जलंधर पंजाब से आई हूँ। बताओ। और मैं आपको इतना लाइक करती हूँ, मैं कोई नहीं कर सकता। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ, मेरे को 4-5 दिन हो गए जहाँ पे आए हुए, और मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। मेरे को एक रिक्वेस्ट है, एक बार मेरे को अपना प्यार दे दो। अभी मिलेंगे आपको ऊपर, चलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपका मैं कथा सुनती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, और आपके बारे में जो कोई कुछ भी बोलता है हमें बहुत बुरा लगता है गुरुजी। और मैं आपकी कथा हमेशा रोज़ सुनती हूँ, और मेरी दीदी, बड़ी दीदी हैं, वो भगवत गीता पाठ पढ़ाना चाहती हैं। अपने मुंह से बोल दीजिए कितना पैसा लगेगा उनका। ऊपर चल के भी कार्यालय में बात कर लीजिए। जी ऊपर बात कर लीजिए कार्यालय में चल के। ठीक है, जस्ट मेरा आपकी। अब जिनको मिलना है, बात करनी है, कल प्रश्नोत्तरी फिर करेंगे। अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री मन्नारायण।